हेलो दोस्तों। आज आपका स्वागत है एग्रीकल्चर क्लासेस में, बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको स्टैटिक मैथ से सह संबंध गुणांक और समास श्रेणी गुणांक, ठीक है। इन दोनों के बारे में आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। ये किस प्रकार से सवाल लगाए, इसका संपूर्ण जानकारी करने वाले हैं, आज हम आपको देने वाले। आज का जो मेथड होगा वो आपको अनलिमिटेड रहने वाला है आपके दिमाग में। आप इस क्लास का अपना 100 दीजिए, हम आपको अपना 100 देते हैं, तो ये सवाल आपके अंदर अवश्य चला जाएगा। और ये सवाल हर वर्ष 15 नंबर पूछा जाता है। इस बार पैटर्न चेंज हो गया तो 21 नंबर में ये सवाल आने वाला है। तो बहुत महत्वपूर्ण एक सवाल है, हर वर्ष पूछने वाला एक क्वेश्चन है। तो इस सवाल को मिस ना करें, बिल्कुल कायदे से देख लें इस वीडियो को। और जब ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और एक कमेंट करके बताएं, ठीक है ना, जिससे हमको पता चले कि हमारी मेहनत आपके काम आ रही है। तो आइए देखते हैं, ठीक है ना। सहसंबंध गुणांक, तो सहसंबंध गुणांक का सबसे पहले अपन देखिए फॉर्मूला। क्या देखिए? फॉर्मूला। सहसंबंध गुणांक का देखो फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। फॉर्मूला होता है एन सिग्मा यू बी माइनस सिग्मा यू सिग्मा भी पोस्टर, ठीक है ना। इसके बाद लगाएंगे बटा, बटे के बाद लिखेंगे अंडर रूट। अंडर रूट में होता है, अंडर रूट में होता है एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू कोष्टक पे स्क्वायर। तो एक बड़ा कोष्टक लगा, तो इसके बाद साइड लगाएंगे फिर एन सिग्मा भी स्क्वायर माइनस सिग्मा भी कोष्टक फिर स्क्वायर। ये क्या है? इसका फॉर्मूला। क्या है इसका? फॉर्मूला है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं, सवाल पूरा इस फॉर्मूला पर ही आधारित रहता है। क्या रहता है? इसी पर पूरा आधारित रहता है। क्या रहता है? अब देखिए सवाल कैसा आता है, ये आता है। देखिए सवाल, ये एक्स होगा, ये क्या होगा? वाई होगा, ठीक है ना। 5 6 3 9 7 और यहाँ पे क्या लेंगे बताओ? 4 ले लेंगे हम, ठीक है ना। यहाँ पर ले लो 12 7 4 8 3 6। ये हमारा सवाल है। क्या है? ये हमारा सवाल है। अब इसमें देखो फॉर्मूला में देखेंगे आपको एन चाहिए, सिग्मा यू भी चाहिए, माइनस सिग्मा यू चाहिए, उस सिग्मा भी चाहिए, ठीक है। अभी ऊपर देखेंगे फिर नीचे आएंगे, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले इसमें यू भी एन, बस इसके अलावा आपको कुछ दिख रहा है? देखो यहाँ पर भी एन है, यू है, देखो यहाँ पर भी है, पी है, यहाँ पर यू है, भी है, यू भी है, एन है। तो मतलब कि आपको टोटल एन भी और यू के मान चाहिए, ठीक है ना। इसी के जैसा मान निकल जाए इस सवाल में तो आपके सभी आंसर निकल जाए, पूरा क्या है सॉल्यूशन हो जाएगा। तो एन का मान तो आपको पता है कि जितने पद होते हैं उसे एन का मान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एन का मान बोलते हैं। मतलब हमारे पद कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो हमारा एन बराबर कितना हो जाएगा? 6। कितना हो जाएगा? 6। अब इसके बाद दिख रहा है यू भी। क्या दिख रहा है? यू भी, ठीक है ना। तो यू का मतलब होता है यू, जैसे मान के चलो आप लोग अभी हमको आपने हमने आपको पढ़ाया है समांतर मान। समांतर मान में जब आप निकालते हो डी का मान x माइनस ए, निकालते हो x माइनस मतलब डी बराबर x माइनस ए। तो देखो अब इसके जगह फॉर्मूला क्या होगा? चेंज होगा। यहाँ पर होगा u बराबर x माइनस ए, v बराबर होगा y, v बराबर होगा y माइनस ए, ठीक है ना। अब कितना कंफर्म हो गया? u बराबर x माइनस ए, v बराबर y माइनस ए, ठीक है ना। जैसे d बराबर होता है x माइनस ए। अब इतना क्लियर हो गया। तो अब इसका सॉल्यूशन अब यहाँ पर बढ़ेगा, ठीक है ना। तो इतना क्लियर। अब अपन को सबसे पहले आपको निकालना है u।
क्या निकालेंगे, यू निकालेंगे। यू के लिए क्या लगता है फॉर्मूला, यू बराबर एक्स माइनस ए। क्या लगता है, u बराबर एक्स माइनस ए। तो x में से a का मान कहाँ से निकालते हैं, इतना आपको पता है, आपको मान पता है कहाँ से निकालते हैं, जो आपकी x संख्या दी जाती है उसी में किसी एक को अपन क्या मानते हैं, अपना u का मान, a का मान मानते हैं। तो अपन को a का मान कौन मानना है, या सबसे मतलब ना तो सबसे बड़ी ना सबसे छोटी संख्या, अपन को मीडियम संख्या मानना है, ठीक है। तो सबसे इसमें छोटी क्या दिख रही, 3 दिख रही, उस सबसे बड़ी 9 दिख रही। तो हम यूज कौन सी कर सकते हैं, 6। 6 क्या है, मीडियम है, ना तो सबसे बड़ी है ना सबसे छोटी है, तो हम 6 यूज कर लें। तो ए का मान क्या है हमारा, 6 है, ठीक है। तो जब ए का है माइनस का है, तो 6 भी क्या की होंगी, माइनस की होगी, क्या होती, माइनस की होगी, ठीक है। अब जी अब देखो एक्स के कितने हैं, 5। अब 5 में देखो 6 में से 5 जाएंगे तो कितने में, माइनस का 1 बचेगा, क्या बचेगा, माइनस का 1 बच जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर नीचे देखिए, जब 6 है, x का मान 6 हो गया नीचे, तो 6 में से 6 चले जाए, क्या बचेगा, 0, ठीक है ना। अब इसके बाद दो 6 माइनस के बड़े है, माइनस की प्लस के 3, x का मान क्या है, 3 है, तो 6 में से 3 जाएंगे तो माइनस की क्या बचेगी, 3 बचेगी, इसलिए। अब देखो x का मान क्या होगा, 9 बड़ा है, तो 9 में से जब माइनस के 6 जाएंगे तो कितने बचेगा, 3 बचेगा प्लस का, ठीक है। अब देखो 7 बड़ा है x का, 7 में से 6 जाएंगे माइनस के तो प्लस का 1 बचेगा, ठीक है। अब देखो x का मान छोटा हो गया, क्या होगा, x का मान क्या होगा, छोटा हो गया, तो बचेगा क्या का, प्लस का नहीं मतलब माइनस का बचेगा। 6 में 6 बड़े हैं माइनस के, 6 में से 4 जाएंगे तो क्या बचेंगे, माइनस के 2 बच जाएंगे। तो ये इस प्रकार से काय के मान निकल गया है, v u के मान। अब इसके बाद निकालना है v के, तो v बराबर क्या होता है, v बराबर होता है y माइनस ए। अब देखो v बराबर होता है माइनस, अरे y माइनस, ठीक है ना, y माइनस ए होता है, क्या होता है, y माइनस ए, ठीक है ना। तो इसमें देखो, अब देखो जैसे अपन ने x वाली संख्या में से a का मान माना था, उसी इस प्रकार से अपन y वाली संख्या में से भी हमें इसमें a का मान मानना है। तो इसमें देखो सबसे छोटी संख्या कितनी है, 3 है, सबसे बड़ी संख्या 12 है, तो मीडियम संख्या कौन हो सकती है हमारे लिए, 7 हो सकती है, क्या होती, 7। कौन सी हो सकती है, 7 हो सकती है, ठीक है ना। तो देखो अब y का मान क्या है, प्लस में है, और a का मान क्या है, माइनस में है, ठीक है ना। तो जैसे 12 क्या है, प्लस के है, तो 12 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 5 बचेंगे, काय के बचेंगे, प्लस के, क्या के बचेंगे, प्लस के, ठीक है। अब देखो 7 क्या है, y का माइनस y का है, और 7 a का है, तो मतलब 7 से 7 चले जाएंगे, क्या बचेगा, 0 बचेगा, क्या बचेगा, 0। अब देखो y का मान कितना है, 4 है प्लस का, और a का मान माइनस के 7 है, 7 में से जब 4 जाएंगे तो माइनस के कितने बचेंगे, 3 बचेंगे कि नहीं, ठीक है। इसके बाद अब 8 क्या हो जाए, y का प्लस का मान हो जाएगा, बड़ा होगा, ठीक है ना। अब y में से 7 जाएंगे, ठीक है ना, मतलब कि देखो एक जो y का मान कितना है, 8 है, 8 में से जब 7 जाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा प्लस का। अब देखो 3, अब देखो y का मान क्या होगा, प्लस का छोटा हो गया, और x का क्या है, मतलब a का मान क्या है, माइनस का बड़ा है, तो बड़े में से जब छोटा जाएगा तो क्या आएगा, बचेगा प्लस माइनस का बचेगा। 7 में से 3 में कितने बचेंगे, 4, आएंगे बचेंगे माइनस, ठीक है। अब देखो 7 में से 6 जाएंगे तो क्या बचेंगे, 1 बचेगा, क्या आएगा, माइनस, a का क्या है, बड़ा है मान माइनस का, ठीक है। अब इतना निकल गया। अब देखो, अब देखना है यहाँ पर इतना कंफर्म है, तो आपका मान कौन सा निकले, सिग्मा यू मान निकले, क्या है। अब इसको टोटलिंग करेंगे, क्या है, इसको टोटलिंग करोगे, जैसे माइनस का 1 है तो प्लस माइनस का 3 भी है, और माइनस का 2 भी है, तो 2 3 कितने हुए, 5 और 1 6, 6 में क्या के होगा, माइनस के, और 3 और 1 का आगे प्लस के हैं, तो ये 4 4 6 में से जब 4 जाएंगे तो कितने बचेगा, 2 बचेगा, तो सिग्मा यू बराबर हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा, 2 काय का हो जाएगा, माइनस का, काय का हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। इतना कंफर्म हो गया, ठीक है। अब इसके आगे देखेंगे बी, तो यहाँ पर लगेगा सिग्मा भी बराबर, अब देखो
5 प्लस के हैं, एक भी प्लस का है, इसके अलावा और कोई नहीं है। 5 एक कितने हो गए 6, 3 और 4 कितने हो गए 7, 7 और 1 8। अब क्या बताऊं, 6 8 में से 6 जाएंगे तो काय की बचेगी माइनस के 2 बचेंगे, क्या बचेंगे माइनस के 2 बचेंगे, ठीक है ना। 1 5 5 और 3 कितने हो जाएंगे 8। अब देखो 5 और 1 कितने हो जाएंगे 6, जब 8 में से 6 जाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे क्योंकि 8 माइनस के बड़े हो रहे हैं, ठीक। अब देखो तो सिग्मा यू का मान निकलेगा, सिग्मा बी का मान है। अब देखो यहाँ पर लिखा सिग्मा यू भी, क्या लिखा सिग्मा, मतलब कि यू भी, मतलब यू भी के बीच में कोई चिन्ह है नहीं है, तो वहां पे कौन सा चिन्ह मानते हैं, मल्टीप्लाई के चिन्ह मानते हैं। तो देखो यू के मान जे वाले हैं, भी के मान जे हैं, तो यहाँ पर क्या बनेगा भाई लोग, यहाँ पर बन जाएगा यू भी, क्या बनेगा यू भी। देखो अब जब यू भी बनेगा तो यहाँ से जब इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें और इसका इसमें, इसका इसमें, तो इस प्रकार से क्या हमारा सॉल्यूशन हो जाए, क्या हो जाए सॉल्यूशन, ठीक है ना। देखो इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो वहां पर कौन सा चिन्ह मानते हैं, गुणा का चिन्ह, मतलब इंटू का चिन्ह मानेंगे, ठीक है ना। तो यू के मान ये है, वाई बी के मान ये, तो इन दो चिन्ह में क्या होगा गुणा होगा। 5 का 1 में करेंगे तो का आएगा 5, का जाएगा माइनस के, 0 का 0 में 0, 3 का 3 में गए 3 3 का 9। अब माइनस माइनस का भी गुणा होगा तो कितना हो जाएगा प्लस के 9 हो जाएगा, ठीक है ना। 3 का 1 में करेंगे 3 1 हम 3, 4 का 1 में करेंगे 4 1 हम 4 पाएंगे माइनस के। अब 2 का 1 में करेंगे 2 1 हम 2, लेकिन का आएगा प्लस का, माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा यू भी बराबर, ठीक है ना। तो यू है 5 काय के हैं माइनस के, 4 काय के हैं माइनस, तो 5 और 4 कितने हो जाए 9, प्लस के 9 है तो यहाँ से घटा दो तो बचे कितनी 5, काय के बचे सिग्मा, प्लस के बचे ना, तो 5 और 4 कितने हो गए 9 माइनस के, ठीक है ना। 9 और 3 कितने हो गए 12, 12 12 और 14, 14 में से जब हमारे 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे 5 बचेंगे, काय के प्लस के। अब इसके बाद आगे देखो नीचे आओ, यहाँ पर n का मान तो आपको पता है सिग्मा यू स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर लिखा है सिग्मा यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर का मतलब है यू का वर्ग कर दो, क्या करेंगे यू का वर्ग कर देंगे, मतलब ये u है, u के मान है, इसका डायरेक्ट क्या करेंगे वर्ग करेंगे तो क्या निकलेगा यू स्क्वायर निकलेगा। ये तो एक का वर्ग क्या करेंगे तो एक होगा, मतलब माइनस का ही वर्ग होगा तो प्लस में आएगा, 0 का 0, 3 का 9 हो जाएगा, 3 का फिर 9 हो जाएगा, 1 का 1 होगा, 2 का क्या होगा 4 होगा, ठीक है ना। तो इनके बड़ा कर दिए, इसके बाद यहाँ पर दिया है सिग्मा भी स्क्वायर, ठीक है, क्या दिया सिग्मा भी स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या कर देंगे भी का कर देंगे बड़ा, क्या कर देंगे भी का बड़ा कर देंगे, ठीक है। बी स्क्वायर ये सभी क्या है भी के मान है, तो इनका वर्ग करेंगे तो क्या निकलेगा 20 कौन निकलेगा। 5 का क्या होता है 5 25, मतलब 5 का वर्ग कितना होता है 25, 0 का 0 आ जाएगा, 3 का वर्ग कितना होता है 9, 1 का वर्ग कितना होता है 1, 4 का वर्ग कितना होता है 16, 1 का वर्ग कितना होता है 1, ठीक है ना। इतना कंफर्म हो गया। अब देखो यहाँ पर यू स्क्वायर है तो यहाँ पर लगेगा सिग्मा यू स्क्वायर बराबर, ठीक है ना। तो सिग्मा यहाँ पर जो सभी प्लस में तो सभी काउंट हो जाए, 1 और 9 कितने हो जाए 10, 10 और 9 कितने 19 और 1 20, 20 4 24, कितना यू स्क्वायर कितना निकल के 24 आया। यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा बी स्क्वायर, क्या लेंगे सिग्मा बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर कितना है 25 है, 25 मतलब 5 और 9 कितने हो जाएंगे 13, मतलब 14 14 1 15 15 और 6 21 21 और 22 22 की 2 हाथ से लगाए 2 2 1 कितना होगा 3 3 और 2 5 कितना हो जाएगा 52, कितना होगा सिग्मा बी स्क्वायर बराबर कितना निकलेगा 52। अब देखो सभी मान हमारे निकल गए, क्या निकल गए सभी मान निकल गए। तो अब सब जब हमारे सभी मान निकल आए तो हम क्या रख देंगे इसमें रखेंगे, क्या में रखेंगे इसमें रखेंगे, ठीक है ना, ठीक है। तो n का मान कितना है 6 है, कितने जितने पद होते हैं उसे क्या बोलते हैं n का मान। तो हमारे कितने काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो हमारे n का मान कितना है 6। अब देखो जब n और सिग्मा के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो वहां पर कौन सा इंटू का चिन्ह होता है, मतलब कि गुणा। अब देखो सिग्मा यू भी का मान कितना है, सिग्मा यू भी का मान कितना निकल के आया 5, तो यहाँ पर रखेंगे 5,
ठीक है ना, माइनस, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो पोस्टक लगा, हम पोस्टक लगाए, ठीक है ना। सिग्मा यू दिया तो सिग्मा यू का मान कितना है, -2, तो यहाँ पर लिखेंगे -2। अब यहाँ की देखो सिग्मा यू के बराबर फिर लिखा है सिग्मा भी, तो इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पर कौन मानेंगे, इंटू का चिन्ह, तो मतलब गुणा लगेगा। तो सिग्मा भी का मान क्या है, सिग्मा भी का मान कितना है, -2, तो यहाँ पर -2 लिख देंगे, ठीक है, इतना कंफर्म हुआ। अब बटे में आएंगे, बटे के बाद फिर लगाएंगे अंडर रूट, अंडर रूट में देखो n का मान कितना है, पोस्टक लगा, पोस्टक लगाओ, n का मान कितना है, 6 है, 6 लगा दो। अब n और सिग्मा के बीच में कोई चिन्ह है नहीं है, तो वहां पर कौन सा होगा, इंटू का चिन्ह होगा, इंटू मतलब गुणा का चिन्ह होगा। सिग्मा यू स्क्वायर का मान कितना निकल गया है, 24, तो 24 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब माइनस लगा तो माइनस, देखो यहाँ पर माइनस लगा तो माइनस लगा दिया। अब पोस्टक लगा तो पोस्टक, अब पोस्टक के अंदर क्या है, सिग्मा यू, मतलब कि सिग्मा यू मतलब कि -2, -2, इतना कंफर्म हुआ। अब देखो इसके ऊपर क्या है, पोस्टर जाके तो लगा दे, इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है, तुमने स्क्वायर लगा दी। अब बड़ा पोस्टर है तो पोस्टर लगा दी, ठीक है। अब उसकी बात लगाओ, दूसरा पोस्टर लगा तुम दूसरा, अब एन का मान कितना है, 6 है, 6 रख दिया। अब सिग्मा एन और सिग्मा के बीच में कुछ है नहीं, तो क्या लगेगा, इंटू का चिन्ह लगेगा, इंटू मतलब गुणा का। सिग्मा भी स्क्वायर का मान कितना निकल गया, 52, तो यहाँ पर हम 52 रख देंगे, ठीक है ना। अब देखो माइनस लगा, फाइन पोस्टर है, पोस्टर लगा देंगे, ठीक है ना। अब देखो पोस्टर के अंदर क्या है, सिग्मा बी है, क्या है, सिग्मा बी है, तो बी का मान कितना है, -2, तो यहाँ पर लिखेंगे -2। पोस्टर लगा, पोस्टर स्क्वायर है, हम स्क्वायर चलाए, ठीक है, इतना कंफर्म हुआ। अभी हमने क्या रखे, पूरे मान, क्या रखे, मान। अब मान जब हमारे रखे तो हम इसका आगे सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। 5 का 6 में करेंगे गुणा तो कितना होगा, 6 पंचे कितना होगा, 30, माइनस, जब माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस में बदलेगा, और 2 का 2 में करेंगे तो कितना होगा, 4, तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा, 4 काहेंगे प्लस की। अगर प्लस की 4 निकले तो यहाँ पर प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस रहेगा, क्लियर बात। अब अंडर रूट लगा, ठीक है ना। 6 का हम 24 में करेंगे, 6 चौको 24, हासिल 2, 6 दूनी 12, 12 2 14, तो कितना आ गया, 144, माइनस। अब देखो 2 का वर्ग कितना होता है, स्क्वायर चला तो वर्ग होगा, 2 का कितना होता है, 4 काय के हैं, प्लस के हैं, ठीक है ना। प्लस के जाएंगे, 12 माइनस लगा तो माइनस लग जाएगा, कोष्टक है तो कोष्टक लगा दो, इधर है इधर है। 6 का 2 में गए, 6 दूनी 12, हासिल 1, 6 पंचे 30 तो 1 31, 312। अब देखो माइनस लगा, माइनस लगाएंगे, 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है, इतना कंफर्म हुआ। अब इसके और नीचे जाएंगे, इसके और नीचे जाएंगे तो क्या है, 30 में से 4 घटा देंगे तो कितने बचेगा, 26, कितना बचेगा, 26 बचेगा। अब देखो 144 में से 4 घटाएंगे तो कितने बच जाएंगे, 144 में से 4 घटाएंगे तो 140 बचेगा, गुणा। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, गुणा का चिन्ह लगा देंगे। देखो जब कोष्टक से कोई चिन्ह की संख्या निकलती है तो उसके बीच में क्या होता है, गुणा का चिन्ह होता है। अब 312 में से 4 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 308, क्या बचेंगे, 308 बचेंगे, इतना कन्फर्म हुआ। अब इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें क्या मल्टीप्लाई, अंडर रूट मान निकाली, अंडर रूट मान निकाल के इसमें क्या देंगे, भाग देंगे, ठीक है। तो आगे करते हैं। हाँ 140 का 138 में जब हम क्या 308 में जब क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 26 बटे अंडर रूट क्या आएगा, 43 120 आएगा। अब जब हम इसका क्या निकालेंगे, अंडर रूट, क्या निकालेंगे इसका अंडर रूट, 43 120 का क्या निकालेंगे, अंडर रूट मान निकालेंगे तो इसका निकलेगा 26/207.65, क्या निकलेगा, 65। जब हम क्या है इसका 207.65 का 26 में भाग में कर देंगे तो निकल के आएगा 0.12, क्या निकल के आएगा, 0.12। तो ये क्या है, इसका सह संबंध गुणांक का क्या है आंसर, तो ये निकल के आया आंसर, ठीक है ना। इतना क्या होगा, आपका आंसर निकल के आएगा।
अब देखो इसके आगे देखेंगे, एक हम आपको क्लियर बात करेंगे दे रहे हैं, सहसंबंध गुणांक का आंसर हमेशा 0 के बाद ही आता है, मतलब कि दशमलव यहाँ से कभी एक नहीं हुआ, क्या है 0.99 तक आंसर हो सकता है, लेकिन एक कभी इसका आंसर नहीं होता है, इसका दशमलव में ही आंसर आपका 0.65 भी हो सकता है, 0.67 हो सकता है, 0.85 हो सकता है, 0.90 हो सकता है, 0.10 भी हो सकता है, 0.002 भी हो सकता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर होता है, कभी इसका एक आंसर नहीं होगा भाई लोग। तो आप इतना क्लियर हो गए, सहसंबंध गुणांक समझ गए। सहसंबंध गुणांक में आपको सिर्फ क्या रखना है, फॉर्मूला को समझना है, फॉर्मूला अपन को याद है तो समझ लो सवाल हो गया। फॉर्मूला क्या है, एन सिग्मा यू भी माइनस सिग्मा यू भी यू सिग्मा भी बटे में अंडर रूट एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस पोस्टर यू सिग्मा यू फिर पोस्टर फिर स्क्वायर, फिर बड़ा पोस्टर लगाएंगे, फिर उस साइड पोस्टर लगाएंगे, पोस्टर लगाने के बाद क्या लगेंगे एन फिर सिग्मा भी स्क्वायर माइनस पोस्टर सिग्मा भी पोस्टर बंद फिर स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या है, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को हम यहाँ पर रखते हैं। अब डी एन यू का मान कहाँ से निकालते हैं, एक्स बराबर मतलब u बराबर एक्स माइनस ए, भी का मान कहाँ से निकालते हैं, भी बराबर वाई माइनस ए, ठीक है ना। इस प्रकार ए का मान कहाँ से मानते हैं, इसी एक्स वाली संख्या में मानते हैं और बी वाली संख्या में वाई वाली संख्या में से भी मानते हैं, ठीक है ना। इसको यहाँ से घटा देते हैं तो इसके बाद अब इसका u इसको सिग्मा यू मतलब u भी कैसे आ रहा है, इन दोनों का क्या करेंगे गुणा करेंगे, u स्क्वायर का है मतलब u का वर्ग किया, बी स्क्वायर कहाँ से आया बी का वर्ग किया, इन सभी के मान यहाँ पर टोटल जोड़े हैं, मतलब जो माइनस से घटे हैं और जो प्लस में है, ये उनका सभी का मान क्या है इसमें रख दिया, इसमें रखने के बाद जो क्या है अपन ने क्या इसका आंसर निकल के आया, आंसर क्या 0.12 है। तो इस प्रकार से क्या निकला है सहसंबंध। अब इसके बाद समासकरणी गुणांक क्या है, दूसरे पार्ट में यह लंबा वीडियो होगा तो इसलिए दूसरे वीडियो में क्या है समासकरणी गुणांक को भी समझा दिया जाएगा। थैंक यू दोस्तों, आगे मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।